वेलकम टू माय चैनल इलस्ट्रेट कल्चर कॉर्नर। मैं हूं नाज़िया नाज। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो सिर्फ खूबसूरत स्केचेस बनाना काफ़ी नहीं, आपको समझना होगा कि बॉडी पोज के हिसाब से फैब्रिक कैसे फ्लो करता है। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं मॉडल का फेस बना रही हूँ। इस स्केच को मैंने पहले ही से ब्लर में थोड़ा सा स्केच कर लिया था ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। स्केच बनाने के लिए मैंने ग्राफिक पेंसिल का यूज़ किया है। ये HP4 पेंसिल है। यहाँ पे मैं मॉडल की नेक बना रही हूँ। आपने एक एक चीज़ को नोट करना है कि मैं किस तरह से कौन से स्टेप्स लेकर स्केच बना रही हूँ। अब हम मॉडल का बाजू बनाएंगे, जिस तरह से वो जिस पोज में खड़ी है उस हिसाब से। और क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल पेंसिल स्केच से ही आप अपनी डिज़ाइन जर्नी की सबसे सॉलिड फाउंडेशन रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि बिगिनर्स किस तरह से फैशन पोजेस और फैब्रिक फ्लो को आसानी के साथ इलस्ट्रेट कर सकते हैं। मॉडल का मैं फ्रॉक स्केच कर रही हूँ। आपने एक एक चीज़ को नोट करना है कि फैब्रिक किस तरह से फ्लो करता है। मॉडल जिस पोज में खड़ी है फैब्रिक किस तरह से फ़्लो करता है। जब हम फैशन इलस्ट्रेशन की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है मैं पोज कैसे बनाऊं और फैब्रिक का फ्लो कैसे दिखाऊं। अब मैं मॉडल की लेग को स्केच कर रही हूं। मॉडल जिस एंगल में खड़ी है हम बिल्कुल उसी तरीके से मॉडल की लेग को स्केच करेंगे। बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हर फैशन पोज एक स्टोरी होती है। आपकी मॉडल की बॉडी किस एंगल में है ये डिसाइड करता है कि कपड़ा कैसे बिहेव करता है। जैसे देखिए ये मॉडल खड़ी है, ये पोज कॉन्फिडेंट और मूवमेंट शो करता है। आपको समझना होगा कि जब बॉडी ट्विस्ट करती है तो फैब्रिक स्ट्रेच्ड में आता है। टोर्सो से हिप्स तक की कवर लाइन आपके पोज को नेचुरल बनाती है। मॉडल की ड्रेस को हम इस तरह से लाइंस दे रहे हैं, ये जस्ट ऐसे ही आपको सिखाने के लिए है। इस पे मैं बिल्कुल कोई डिज़ाइन अभी नहीं दे रही कि यहाँ पे हम कोई एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन कर रहे हैं या यहाँ पे हम कोई प्रिंट डिज़ाइन कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल एक क्विक सा स्केच है जस्ट आपको समझाने के लिए। मैंने पहले ही से दूसरा भी स्केच ब्लर में बना लिया था ताकि मैं आपको क्विकली सिखा सकूँ। सबसे पहले मैंने मॉडल का फेस बनाया एक ही शेप में और अब हम मॉडल की बॉडी को स्केच करेंगे। तो आपने एक एक चीज़ को सही से नोट करना है और प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है। और मॉडल किस एंगल में खड़ी है आपने इस चीज़ को भी नोट करना है और आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख सकते हैं ताकि आप बाद में इसको आसानी के साथ स्केच कर सकें। जब आप हर लाइन को प्रोफेशनली तरीके से स्केच करते हैं तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। हर पोज में एनर्जी होनी चाहिए, जैसे कि मॉडल रनवे पे चल रही हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल जिस पोज में खड़ी है मैं बिल्कुल उसी हिसाब से इसका गाउन जो है स्केच कर रही हूँ। फैब्रिक कभी भी स्ट्रिच नहीं होता, हर पोज के साथ उसका मूवमेंट बदलता रहता है। इस डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक स्केच ड्रॉ करें जो फ्लेयर हो रही हो उसमें पर्सपेक्टिव का ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं मॉडल की लेग्स बना रही हूँ और उसके साथ मैं उसकी सैंडल्स भी बना रही हूँ। उसके पेट भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किए। अब मॉडल का हम हेयर स्टाइल बनाएंगे। ये एक सिंपल सा होगा ड्रेस के हिसाब से। मॉडल का हेयर स्टाइल हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। ये आपको भी आसान रहेगा ड्रॉ करने में, ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। आप चाहें तो एक सिंपल से पेंसिल से भी शुरू कर सकते हैं या आपकी इलस्ट्रेशन अच्छी हो चुकी है, आप उसमें कुछ प्रोफेशनल बन चुके हैं तो आप ग्राफिक पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फैब्रिक के बारे में कुछ टिप्स भी बताती जाऊँगी। आपने उसको नोट करना है कि कपड़े में फोल्ड्स तब आते हैं जब वो किसी पॉइंट पे गैदर होता है। जैसे वेस्ट लाइन या एल्बो पे आप शेडिंग और ओवरलैपिंग लाइन से फोल्ड शो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इस मॉडल की ड्रेस को भी जस्ट लाइन यहाँ पे दे रही हूँ, कोई डिज़ाइन यहाँ पे नहीं है। अगर फैब्रिक हवा में उड़ रहा है तो फोल्ड्स नहीं बल्कि स्मूथ कर्व्स आते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि ये कर्व्स आपको फिगर के मोशन के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। एक टिप मैं आपको और भी देना चाहूँगी कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले सिंपल पोजेस से स्टार्ट करें। एक बेसिक क्रोकी बनाएं जो 9 हेड्स टाल हो। अब यहाँ पे हम तीसरे मॉडल को स्केच करेंगे। मैंने पहले ही से स्केच ब्लर में बना लिया था। तो यहाँ पे मैं मॉडल का फेस स्केच कर रही हूँ। आपने देखना है कि मैं फेस को किस एंगल में स्केच करती हूँ और मॉडल का फेस का जो पोज है वो किस एंगल में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि मॉडल का जो बॉडी का जो पोज है
वो हम किस एंगल में बनाएंगे और उसका जो फैब्रिक है जिस तरह से वो मूवमेंट करेगा उस हिसाब से हम उसकी बॉडी का पोज बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने पॉइंट्स नोट करनी है, स्क्रीनशॉट भी साथ आप ले लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो मॉडल जिस पोज में खड़ी है हम उसका ड्रेस भी इसी तरीके से बनाएंगे और फैब्रिक उसका किस तरह से फ़्लो करेगा ये भी साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ इस बारे में कि मैंने पहले से ब्लर में स्केच जो है बना लिया था ताकि मैं आपको क्विकली सिखा सकूं, समझा सकूं। तो यहाँ पे आपने सिंपली इस तरह से लाइन लेनी है और यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि ये हैवी फैब्रिक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नोट करना है, ये हैवी फैब्रिक है और मॉडल ने इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और ये हवा में इस तरह से लहरा रहा है। अब मॉडल जिस पोज में खड़ी है और वो जिस तरह से मूवमेंट कर रही है, जिस पोज में खड़ी है उस हिसाब से उसका फैब्रिक भी किस तरह से मूवमेंट करेगा, ये चीज़ आपने नोट करनी है। ये वो टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको प्रोफेशनल फैशन इलस्ट्रेटर बनाने में हेल्प कर सकती हैं, आपको बिगनर से मास्टर डिज़ाइनर बना सकती हैं। तो इन टिप्स को आप नोट कर लें, लिख लें और इस पे वर्क करना शुरू करें तो बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। लेकिन यह है कि आपको रोज़ाना इसका वक्त निकालना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। आप अपने काम में जितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स ऐड करेंगे उतनी ही जल्दी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने उस पर रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। अब मैं मॉडल की यहाँ पे लेग्स बना रही हूँ और जिस एंगल में मॉडल खड़ी थी उसी एंगल में हम मॉडल के यहाँ पे लेग बनाएंगे और मैंने यहाँ पे मॉडल का फेट भी बना लिया और अब हम दूसरी साइड भी मॉडल की लेग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल को हमने काफ़ी बना लिया है, स्केच कर लिया है। अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है कि मैं पेंसिल को किस तरह से ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। ये मॉडल का जो फैब्रिक है वो इस तरह से हवा में उड़ रहा है और ये फिर नीचे की तरफ किस तरह से आएगा ये देखें। अब हम मॉडल का हेयर स्टाइल बनाएंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल सा ही रखेंगे। आगे और भी ज़्यादा हम इस पे काम करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगी कि हर एंगल में मॉडल किस तरह से उसका फैब्रिक मूवमेंट करता है, किस पोज में वो खड़ी है और जितनी भी मतलब इसमें चीज़ें आती हैं वो सारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में बताती जाऊंगी। और साथ आपने मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना है कि कौन सी बात आपको समझ में आई और कहाँ पे कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई। और आपने प्रैक्टिस डेली करनी है। यहाँ पर भी हम मॉडल का ड्रेस बिल्कुल सिंपल से ही रखेंगे, हम इसमें कोई भी प्रिंट स्केच नहीं करेंगे, ना एम्ब्रॉयडरी का कुछ भी डिज़ाइन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये जस्ट आपको क्विकली से समझाने के लिए है कि एक मॉडल किस पोज में खड़ी होती है और उसका जो फैब्रिक है जो उसने पहना हुआ है वो उसके पोज के हिसाब से किस तरह से मूवमेंट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।